Subscribe now and press the bell icon. You will never miss the updates. हेलो एवरीवन, मैं सीए चेतन डोबरिया स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टैक्सेबिलिटीज़ में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको आईटीआर के बारे में कुछ खास टिप्स देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आईटीआर फाइल करने के कुछ सबसे बड़े फ़ायदे। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि आपको आईटीआर फाइल करना है या नहीं क्योंकि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर सकता हूँ। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आईटीआर फाइल करने के फ़ायदे आप जान लीजिए। इंडिया में सबसे ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, जो टैक्स दायरे में नहीं आते हैं। हम आपको बताएंगे कि टैक्सेबल इनकम के दायरे में न आने के बावजूद भी आईटीआर फाइल करना क्यों आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए, सबसे पहला फ़ायदा, बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए। अगर आपको बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको ये प्रूव करना होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो और उसी बिजनेस का ब्यौरा आपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिया होता है। इसलिए बैंक्स इनकम टैक्स रिटर्न को एज अ केवाईसी प्रूफ स्वीकार करता है। दूसरा फ़ायदा, आसान लोन और क्रेडिट कार्ड। जब भी आप कार लोन या होम लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़्यादातर बैंक आपसे पिछले 2 या 3 साल की आईटीआर रिपोर्ट मांगेंगे। इससे बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और लोन को चुकाने की क्षमता का अंदाज़ा लगाते हैं। यदि आप अपनी लोन एप्लीकेशन के साथ आईटीआर की कॉपी भी देते हैं तो आपके लोन की जल्दी प्रोसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी कार्ड जारी करने से पहले आईटीआर की कॉपी को प्राथमिकता देती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कई बार टैक्स पेयर्स यह गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, लोन लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और लोन मिलने के बाद रिटर्न फाइल करना बंद कर देते हैं। फ्यूचर में जब भी बिजनेस एक्सपांशन करना हो या फिर एग्जिस्टिंग लोन में टॉपअप करवाना हो, तब उनको एक्स्ट्रा लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि उन्होंने रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया होता है। चाहे वो ओरिजिनल लोन हो या फिर टॉपअप लोन, लेटेस्ट आईटीआर की कॉपी जमा करवाना अनिवार्य होता है। वीज़ा प्रोसेस में आसानी। अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर नौकरी की संभावना को तलाशना चाहते हैं तो खुद को अपनी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर विदेशी दूतावास इंटरव्यू के समय आपके पिछले 2 से 3 साल की आईटीआर की कॉपी मांग सकते हैं। खास तौर पर यूएस, यूके, कनाडा और यूरोप के वीज़ा के लिए अप्लाई करते समय यह ज़रूरी है। वीज़ा एप्लीकेशन के समय आपको अपनी इनकम और नेटवर्थ प्रूव करनी होती है, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न और नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना होता है। अगला फ़ायदा, हाई लाइफ कवर। आजकल 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर लेना काफ़ी सामान्य हो गया है, लेकिन ये कवर इंश्योरेंस कंपनीज आपके इनकम वेरीफाई करने के बाद ही देते हैं। जो इंडिविजुअल की इनकम ज़्यादा है उसे ज़्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस कवर लेकर अपनी फैमिली को सुरक्षित करना होता है। ज़्यादा इंश्योरेंस लेने के लिए ज़्यादा इनकम प्रूव करनी होती है। ऐसे में अगर आप भी हाई कवर लेना चाहते हैं तो आईटीआर की कॉपी देनी होगी। अगला फ़ायदा, सरकारी टेंडर भरने के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट टेंडर भरना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। गवर्नमेंट आईटीआर का एनालिसिस करके यह इंश्योर करती है कि एप्लीकेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद स्मूथली यानी बिना किसी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के काम पूरा कर पाएंगे या नहीं। गवर्नमेंट आईटीआर से टेंडर भरने वाले कॉन्ट्रैक्टर की टर्नओवर की एलिजिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वेरीफाई करती है। अगला फ़ायदा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगर आप समय पर और नियमित टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यह आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को काफ़ी मजबूत बनाएगा। ऐसे में अगर आप ज़्यादा रकम वाला लेन देन करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, बैंक में कैश जमा करवाना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आदि, तो
आपकी इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। अगला फायदा, पासपोर्ट के लिए एड्रेस प्रूफ। जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तब डिपार्टमेंट की ओर से आपको एक कंफर्मेशन लेटर आता है जिसे असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं। जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तब इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर को एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगला फायदा, स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के टैलेंट को प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप देती है और ये स्कॉलरशिप सर्टेन इनकम ग्रुप को ही दी जाती है। आप सब जानते हैं कि हायर स्टडीज़ में अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो पेरेंट्स की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए आईटीआर एज ए इनकम प्रूफ काम आता है। मतलब आईटीआर आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगला फ़ायदा, नोटिस और पेनल्टी से बचें। अगर आपको टैक्सेबल इनकम के दायरे के तहत रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है और आप ऐसा करने से चूक गए हैं तो सेक्शन 271F के तहत आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। तो आप रिटर्न भरकर पेनल्टी से बच सकते हैं। रिटर्न सही तरीके से भरने से नोटिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और अगर कोई नोटिस आती भी है तो भी आप नोटिस को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हो। अगला बड़ा फायदा, एक साल के नुकसान को दूसरे साल में ले जाना। इनकम टैक्स रिटर्न हर साल में एक बार फाइल करना होता है। हो सकता है कि कोई एक साल में आपको भारी नुकसान हो, चाहे वो आपके रेगुलर बिजनेस में हो या फिर एज अ कैपिटल लॉस हो। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट का लॉस, प्रॉपर्टी बेचने पर लॉस आदि, और उस साल आपको कोई टैक्स ना भरना पड़े और समझ लो उसके दूसरे ही साल में अच्छा प्रॉफिट हो जिस पे आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़े। अगर आपने पहले साल का रिटर्न भरा होता तो आप पहले साल का लॉस दूसरे साल के प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ कर सकते और दूसरे साल में आपको ज़्यादा टैक्स ना भरना पड़ता। हालांकि इसके लिए आपको दूसरे ड्यू डेट के पहले ही आईटीआर की रिटर्न फाइल करनी होती है। अगला बड़ा फायदा, क्लेम कर सकते हैं टैक्स रिफंड। कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी आय पर टीडीएस कटा है। फॉर एग्जांपल आपको बैंक से इंटरेस्ट आता है और बैंक उस पे टीडीएस काट रही होती है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। अगर आप टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको टैक्स रिफंड भूलना ही पड़ेगा। अगला बड़ा फायदा, देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज नॉट एन ऑब्लिगेशन बट इट इज योर राइट। सरकार को सही जानकारी देने से सरकार को फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में आसानी होती है। खाली अपना फायदा ही नहीं है, हमें अपनी सरकार और अपने देश को नई दिशा में आगे बढ़ाना है। तो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जो बातें सही हैं और हमारे खुद के लिए भी लाभदायक है, अक्सर हम उन बातों को ही इग्नोर करते रहते हैं। अब कुछ खास टिप्स मेरी ओर से। पहली टिप, आपका रिटर्न हमेशा प्रोफेशनल के पास फाइल करवाइए ताकि रिटर्न फाइल करते समय होने वाली गलतियों से बचा जा सके और नोटिस के चांसेस बहुत कम हो जाए। दूसरा सजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स का रिटर्न फाइल करें ताकि आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर सके। तीसरा, रिटर्न भरना मिस न करें। अगर आप रिटर्न फाइल करना मिस करते हैं तो आपके आईटीआर की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है जिससे आपको लोन ना मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और रिटर्न फाइल करने की समय अवधि पूरी हो जाने के बाद आप उस साल का रिटर्न कभी भी फाइल नहीं कर सकते। अगला टिप्स, टीडीएस रिफंड लेने के चक्कर में कभी भी गलत डिडक्शंस क्लेम ना करें। समय पर टैक्सेस का भुगतान करें ताकि सरकार को ज़रूरत के समय
पर फंड मिलता रहे और जो देश की उन्नति पर काम आ सके। अगला टिप, सिर्फ रिटर्न भरना काफी नहीं है, उसे समय पर भरना भी अनिवार्य है। अगर आप समय पर ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको खुद ब खुद अपना रिटर्न रिवाइज करने का एक मौका मिलता है। अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय आपसे कोई चूक हो गई है तो उसे रिवाइज रिटर्न भरकर ठीक किया जा सकता है। अगली टिप, पेनल्टी भरने से बचें। अगर आप रिटर्न फाइल करने के दायरे में आते हैं और आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, फिर भी आप ऐसा करने से चूक गए हैं तो सेक्शन 271F के तहत आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। अगली टिप, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाली सभी कम्युनिकेशंस जैसे कि असेसमेंट ऑर्डर, नोटिस आपको मिलती रहे। अब ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है क्योंकि ईमेल पे आई हुई नोटिस वैलिड नोटिस है और अगर आप इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो पेनल्टी लग सकती है। अगली टिप्स, पगारधारक यानी सैलराइड टैक्स पेयर हर साल अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले ले। हो सकता है कि आप जॉब चेंज करें और आपके पुराने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 आपने नहीं लिया हो और लोन अप्लाई करते समय आपको पुराने फॉर्म 16 की ज़रूरत पड़े। रिटर्न फाइल करने से पहले हमेशा फॉर्म 26A चेक करें। फॉर्म 26A एक ऐसा ऑनलाइन फॉर्म है जिसमें आपके पिछले साल की TDS डिडक्शन जो भी हुई है उसकी डिटेल आती है। तो फॉर्म 26S में आपके TDS की डिटेल होती है जो आप मिस कर सकते हो और वो TDS की अमाउंट आप गवा सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर आपके डाउट्स क्लियर हुए हो। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।